नमस्कार, देश का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश का एजेंडा में हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जो खबरें देश को दिशा देने का काम करती हैं, वो खबरें जो देश का नैरेटिव सेट करती हैं। तो वो आज देश का एजेंडा में किन दो खबरों का जिक्र होने जा रहा है, सबसे पहले वो आपको तस्वीरों के जरिए समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि देश का एजेंडा में हम किन दो खबरों का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 48 घंटे के अल्टीमेटम की, और जिक्र इस बात का होगा कि कैसे सवाल हो रहा है कि ऐसे बढ़ेगा इंडिया, तो आखिरकार कैसे बढ़ेगा इंडिया। इमारत जर्जर थी, बच्चों को निकालकर पढ़ाने के लिए कहां लेकर के जाया गया? टीन शेड में। लेकिन वो टीन शेड ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि एक तबेला था। तबेले में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे निरीक्षण के लिए, लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है कि स्कूलों की स्थिति हम नहीं दिखाएंगे, तो उनको खदेड़ा गया, दौड़ाया गया, मारपीट की गई, कपड़े फाड़े गए, बहुत कुछ हुआ है। क्या कुछ है पूरा मामला, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, और किस तरह से स्कूलों की तस्वीर दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है देश के अंदर, उसका भी जिक्र जरूरी होगा। दूसरी तरफ जिस खबर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो खबर आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। सोचिए, आपके घर में कोई बच्चा है और वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गया और उसे लगा कि देश के किसी मुद्दे पर मुझे आवाज उठानी चाहिए, और जब उस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुआ, उसको पैलेट गन लग गई और वो छर्रे सीधे उसकी आंख में लगे हैं, और वो बच्चा जिसकी अब आंख की रोशनी वापस नहीं आ सकती, वो बच्चा अब अपने अधिकार के लिए एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। क्या ये मांग गलत है? अगर वो बच्चा आपके घर का हो तो सोचिए, क्या वो मांग गलत है? क्या उसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? क्या पता नहीं चलना चाहिए कि किसने पैलेट गन चलाई? दूसरी तरफ सवाल इसलिए भी है कि सियासतदानों ने इस पूरे घटनाक्रम को कैच कर लिया है। राहुल गांधी संसद मार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं और मांग सिर्फ एक एफआईआर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में एक्शन ले रहा है। पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे, और संविधान के लिहाज से ये घटना क्या स्थान रखती है वो भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली खबर 5 बजे में, यानी कि देश का एजेंडा में यही है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया किसने है? आशुतोष रांका ने। इस बीच आपको 2 से 3 बातें समझनी चाहिए। मौजूदा समय के अंदर सदन में एक रिपोर्ट पेश होती है। ये रिपोर्ट नीति आयोग की है, जिसमें बताया गया 94,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, और ये प्राथमिक स्कूल हैं। सवाल यह है कि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? राजस्थान के जयपुर से यह सवाल सिर्फ एक स्कूल की टूटी दीवारों को देखकर नहीं उठा है। सवाल उस सरकारी सिस्टम से है जहां बच्चों के लिए सुरक्षित क्लासरूम का सवाल खड़ा है, और उसी वक्त स्कूलों के दरवाजे बाहरी लोगों के नियमों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक स्कूल का मुख्य भवन जर्जर है। सीजेपी का आरोप कि छत की पट्टियां टूट चुकी हैं और बच्चों को खतरे से बचाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन जहां शिफ्ट किया गया टीन शेड और पशु बाड़े जैसे माहौल में पढ़ाई हो रही है। और इसी बीच राजस्थान शिक्षा विभाग का 16 अगस्त का नया आदेश भी सामने आया। अब सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्ति संस्था के प्रधान की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। विजिटर रजिस्टर में एंट्री जरूरी होगी। फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अनुमति का प्रावधान किया गया है। सरकार का तर्क है बच्चों की सुरक्षा और निजता जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि स्कूल की बदहाली की निगरानी और जवाबदेही कैसे तय होगी। इसी आदेश के बीच सीजेपी की टीम बगरू के स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचती है, और आरोप है कि टीम पर लाठी, डंडों, पत्थरों से वार किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अब सीजेपी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कथित हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और स्कूल में लगाए गए प्रवेश प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की जा रही है। सवाल राजस्थान सरकार से है। बच्चों की निजता की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन क्या स्कूलों की बदहाली पर निगरानी भी अनुमति की मोहताज होगी? क्लासरूम चाहिए,
टीन शेड नहीं चाहिए, सुरक्षित स्कूल चाहिए, सियासी टकराव नहीं चाहिए और सबसे जरूरी जवाबदेही चाहिए, पर्देदारी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। मामला क्या है, सबसे पहले वो आपको समझना चाहिए, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं और ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के अंदर किस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। ग्राफिक्स डालिएगा वॉल में। देखिए मामला क्या है, समझिए। बगरू के सरकारी स्कूल की बदहाली पर विवाद खड़ा होता है और ये विवाद क्यों उठा वो आपको जानना चाहिए। बच्चे जो हैं वो टीन शेड में पढ़ रहे हैं मौजूदा समय के अंदर। जर्जर भवन के बाद टीन शेड में पढ़ाई का आरोप है, लेकिन ये टीन शेड क्या था? ये टीन शेड था तबेला। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीजेपी की टीम पहुंचती है, लेकिन इस दौरान उन पर वार किया जाता है, उनको खदेड़ा जाता है। ग्रामीणों से टीम का जोरदार टकराव होता है, गाड़ी के कांच तोड़ दिए जाते हैं, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, लाठी पत्थरों से हमला होता है। ये सीजेपी ने आरोप लगाए हैं और सीधे कहा है कि ये शिक्षा मंत्री के इशारे पर हुआ है। कार्यकर्ताओं से मारपीट होती है, सीजेपी के गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, साथ ही बहुत कुछ इस दौरान देखने को मिलता है। हमले के बाद राजस्थान में सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सचिन पायलट की बात की जाए या फिर आप और भी तमाम नेताओं की बात करें, सभी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अपने पद से इस्तीफा दो और गिरफ्तारी करवाओ उन तमाम लोगों की जिन्होंने आपके इशारे पर यह हमला किया है। स्कूलों में प्रवेश प्रतिबंध हटाने की मांग लगातार चल रही है। ये वो प्रतिबंध का जिक्र है यहाँ पर जिसमें राजस्थान सरकार ने कहा है कि बाहरी कोई भी आकर के फोटोशूट नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, ये तमाम चीजें नहीं कर सकता। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की भी चेतावनी सीजेपी की तरफ से दी गई है। सीधे तौर पर कहा गया है कि हम यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं और ये क्रम आगे बढ़ेगा। इस पूरे मामले पर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए। आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। तो क्या ये वाकई डर है? तस्वीर बदल नहीं सकते तो तस्वीरों को छुपा दो, लेकिन पर्दे कितने भी डालिए, जब ये बच्चे अपने अधिकारों को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपसे जवाब मांगने के लिए सड़कों पर आएंगे और फिर आप नहीं बच पाएंगे। जनजीज से डर रहे हैं आप, परेशान हो रहे हैं, उनको साधने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अल्फा को कैसे रोकेंगे वो उससे भी खतरनाक है। नेक्स्ट सेगमेंट का रुख करते हैं।